हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु अब सबके जीवन में भला था, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। चाहे वो हमारे दुख में हो या चाहे हमारे खुशहाली में हो, हम सबके जीवन में परमेश्वर पिता भला था, मैं विश्वास करता हूँ। आइए उसके उपस्थिति में हम तो आज के दिन परमेश्वर को समर्पित करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। सारे अधर्मों को प्रभु यीशु के उसके लहू के नीचे ढाप देते हैं और महिमा के अंदर हम घुस जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु, हम आपका स्वागत हमारे बीच में करते हैं प्रभु। ओ सारी आदर सारी महिमा आपको मिलने पाए, हमारे मुख से निकले एक एक बातें, एक एक लाइन आपको परमेश्वर पिता महिमा देने पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए वागड़ी गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। प्रभु यीशु ना भजन हम
भजन करते रहो, चाहे आकाश फट जाए, ओ डरना नहीं है, किसी बात से हमें डरना नहीं है, प्रभु यीशु का भजन करते जाओ। आमेन आमेन हालेलुया। આ દુનિયામાં ઈશુ આવવાનું છે। ताली बजाकर, यीशु जल्दी आने वाला है। ओहो प्रार्थना करता रे जोरे, આ દુનિયામાં ઈશુ આવવાનું છે। પ્રાર્થના કરતા રે જોરે, આ દુનિયામાં ઈશુ આવવાનું છે। આવવાનું છે ઈશુ આવવાનું છે, આ દુનિયામાં ઈશુ આવવાનું છે। આવવાનું છે ઈશુ આવવાનું છે, આ દુનિયામાં ઈશુ આવવાનું છે। પ્રચાર કરતા રે જોરે, આ દુનિયામાં ઈશુ આવવાનું છે। પ્રચાર કરતા રે જોરે, આ દુનિયામાં ઈશુ આવવાનું છે। આવવાનું છે ઈશુ આવવાનું છે, આ દુનિયામાં ઈશુ આવવાનું છે। આવવાનું છે ઈશુ આવવાનું છે, આ દુનિયામાં ઈશુ આવવાનું છે। विश्वास करते हो तो खुशी से गाइए, यीशु जल्दी आने वाला है। आवानु छे ઈશુ આવવાનું છે, આ દુનિયામાં ઈશુ આવવાનું છે। આવવાનું છે ઈશુ આવવાનું છે, આ દુનિયામાં ઈશુ આવવાનું છે। ગવાઈ દેતા રે જોરે, આ દુનિયામાં ઈશુ આવવાનું છે। ગવાઈ દેતા રે જોરે, આ દુનિયામાં ઈશુ આવવાનું છે। આવવાનું છે ઈશુ આવવાનું છે, આ દુનિયામાં ઈશુ આવવાનું છે। આવવાનું છે ઈશુ આવવાનું છે, આ દુનિયામાં ઈશુ આવવાનું છે। आवानु छे ઈશુ આવવાનું છે, આ દુનિયામાં ઈશુ આવવાનું છે। दुनिया में यीशु आवानु छे, आ दुनिया में यीशु आवानु छे। हालेलुया। ओ इस दुनिया में जल्दी से ओ बादलों पर अपनी सारी सेनाओं के साथ में यीशु बादलों पर आने वाला है। आमेन। क्या अपने आप को तैयार हम कर रहे हैं? थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया। Thank you, Jesus. Amen.
रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। और गाइए मिलकर, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मद सराई, गाइए रब की होवे मद सराई, उसके नाम की सना, उसकी नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, उसकी नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना। उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना। उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना। ओ तो गाए, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नसीबे, हालेलुया। जय जय दोस्त मुको नसीबे, ओ बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना, बरबत बीन होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। तारदार तारदार सारे रागी निछेड़ो, मिलकर तारदार सारे रागी निछेड़ो, डफ और तबला बजा, डफ और डफले बजा हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना, हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुरा सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, ओहो झन झन जाज बजा, झन झन जाज बजा हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में वो कैसा है कादिर, कामों में वो कैसा है कामिल, शखा उसकी कुदरत बजा, उसकी कुदरत बता, हमेशा, रब की होवे सना, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा, रब की होवे सना। गाओ
रब की सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना ओ मेरे प्राण से रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना ओ रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना हालेलुया रब की होवे सना धन्यवाद यीशु रब की होवे सना सारे मिलकर ताली बजाओ सारे मिलकर ताली बजाओ गाओ रब की सना गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना रब की होवे सना हालेलुया सदैव सदैव हमेशा के लिए रब की होवे सना ओ पीढ़ी दर पीढ़ी रब की होवे सना हालेलुया बीमारी के ऊपर रब की होवे सना ओ हालेलुया लाचारी के अंदर ओ हालेलुया समस्या के बीच में रब की होवे सना शाखा जांदोरियाम दोलो गोडो दोनोबो हालेलुया धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस थैंक यू जंगली दरख्तों के दरमियां एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ये मसीह सारे संतों के बीच में तू नजर आता है मुझे मसीह सारे संतों के बीच में तू हम करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन करे जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं हाँ हम करूं तेरी ये करूं अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं तू ही है नरगिस का शारों का हाँ तू शशवादियों का संतों के तू है अति पवित्र संतों में तू है अति पवित्र कैसा कामिल और शान से भरा कैसा कामिल और शान से भरा है प्रभु तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं गाऊं शुक्र गुजारी से मैं गाऊं शुक्र गुजारी से मैं
घबराहटों की लहरों से घर डूब दुख के सागर में। ओ अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा प्रभु। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। घबराहट की लहरों से डूब दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से डूब दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। प्रभु तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ मैं तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार में इनाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम। ओ हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सारी महिमा प्रभु आप ही को मिलने पाए। हम जो हैं हम तेरे हैं प्रभु। हमारे अंदर जो कुछ है सबसे आपको महिमा मिलने पाए। हालेलुया। इन दिनों के अंदर घर पे रहने की एक आदत सी हो गई प्रभु जी, मजबूरी हो गई प्रभु। हम हालेलुया आपके सम्मुख आ जाते हैं परमेश्वर पिता, सारी महिमा आपको देते हैं। घबराहट के बीच में, समुंदर की लहरों के बीच में परमेश्वर पिता आप हमको अपनी महिमा दिखाते हैं। आप हमको हालेलुया उसके बीच में हमको हालेलुया उसके बीच में से निकलने के लिए आप हमको रास्ता बना के देते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन को हम आशीष करते हैं प्रभु जी। तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर अभी तक था, अभी तक एबेनेजर बनकर चलता गया प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे का समय हम आपको देते हैं। पूरा हफ्ता भर परमेश्वर पिता तुमको संभाले रखना। हमारे सारे परिवार बंधुओं को तेरे हाथ में सौंपते हैं। सबको खुशहाल रखना प्रभु जी। यीशु के अद्भुत नाम से मांगता हूँ, आमीन।
परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और सुंदर समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। उसकी उपस्थिति में उसके वचनों को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए और मनन करने के लिए। एक व्यस्त जिंदगी में हम जी रहे हैं और कई चिंताएं, कई बातें हमें सताती हैं और कई चीज़ों का हम सामना करते हैं। और ऐसे समय में परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचन को सुनना और मनन करना, अगर हम प्रार्थना के साथ में इस वचनों को हम सुनेंगे और पढ़ेंगे, मनन करेंगे, वो जरूर उसके द्वारा, उन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें कर सकता है। और हमारी जो विषम परिस्थितियां हैं, उन विषम परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन एक औषधि के समान और एक चंगाई देने वाले एक मलहम के समान वो वचन हमारे जीवन में काम कर सकता है। और वचन में जाने से पहले हम भजन संहिता से एक दो आयतों को पढ़ेंगे और उसके लिए भजन संहिता के अंदर 37 जो भजन संहिता है, 37 भजन, उसकी कुछ आयतों को मैं पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ पर हम एक व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं। वो व्यक्ति जो बहुत निराशा में था और वो एक दुश्मन उसके पीछा करता था और बड़े परेशानी में, बड़े संघर्ष में वो जीवन बिता रहा था। यहाँ तक उसके प्राण को उड़ा लेने के लिए वो दुश्मन जब उसके पीछा करता था, तब उनके जीवन में जो बातें होती थी और उन परिस्थितियों में उसने क्या किया, इस भजन संहिता में हमें देखने को मिलता है। भजन 37 में हम इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, जब कुकर्मी लोग जब हमें विनाश में नाश करने के लिए तुले हुए हैं, वहाँ पर लिखा है हमें करना क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तीसरी आयत में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगा रहा। जब कई बातें हमारे जिंदगी को परेशान कर रहे हैं, सता रहे हैं, तब दाऊद अपने जीवन के अनुभव से बोल रहा है, उस समय क्या करना, यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा पर भरोसा रखना। जब अपनी जिंदगी में कई चीजें हमें सता रही हैं, कई मुश्किलात से होकर हम जा रहे हैं, हमें हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगाना है। परमेश्वर जो सब कुछ बनाने वाला है, परमेश्वर जो जीवित है। जब आकाश में वो कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने बोला आकाश में चिड़िया हो और चिड़िए हो गए। जब समुद्र खाली था, समुद्र में कुछ भी नहीं था, तब यहोवा परमेश्वर ने बोला कि समुद्र में मछलियां हो और समुद्र मछलियों से भर गया। और यहोवा परमेश्वर ने उंगली कटा हुआ उस कोड़ी को जब यहोवा परमेश्वर ने छुआ, उसकी उंगलियां वापस आ गई। वो महान परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सब जगह विराजमान है और अंदर यामी है, सब कुछ जानने वाला है, उससे बड़ा कोई नहीं है। दुनिया की सारी शक्तियां उसके नीचे हैं और उसके सामने थरथराती है। उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए दाऊद मुझे और आपको बोल रहा है, यहोवा पर भरोसा रखना। हमारे परिस्थितियों को नहीं, हमारे सताने वाले ताकतों को नहीं, लेकिन सबसे महान उस परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा रखना है। हमें और जो हमारे काम के क्षेत्र में कई दुविधाएं जब हमें दिखाई देती हैं, हमारे बच्चों के स्कूल नहीं खुल रहे हैं, कॉलेज नहीं खुल रहा है, कई बातों के कारण, भविष्य के कारण जब हम निराश में हम जाने की संभावना है, परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। और चौथी आयत में दाऊद बोलता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। उसका मतलब तुम्हारा जीवन में सबसे बड़ी बात यहोवा परमेश्वर है। जब संपत्ति बढ़ती है, तुम उस पर भरोसा मत रखना, ये संपत्ति मुझे पार ले जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचना। जब तुम्हारे हमारी आरोग्यता है, हमारी तंदुरुस्ती है और हमारी सुंदरता है, उस समय नहीं सोचना मेरे पर्सनालिटी के द्वारा मैं जीत जाऊंगा। नहीं,
यहोवा परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर को सुख का मूल जानने का मतलब है हो हर दिन हमारे घर में प्रार्थना हो, यहोवा परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए हमारे अंदर एक इच्छा हो, हमारे पास एक बाइबल हो, बाइबल को हम पढ़े समझे, उन वचनों को मनन करें। यहोवा परमेश्वर जो बोलता है उन आज्ञाओं को सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए और उसके अनुसार करने के लिए हम तैयार हो जाएं। यहाँ पर दाऊद बोलता है, जब उस समय का जो अगुआ था, जो राजा था शाऊल, उसका पीछा करता था और कई बार उसको मारने के लिए उसने भाला को दौड़ाया। और कई ऐसी समस्याएं जब दाऊद के जीवन में आती है, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचाया जाता है, उसको गिराने के लिए, वो उसके पद से उसको निकालने के लिए, और उनके अंदर जो आत्मिक शक्तियां हैं, आत्मिक ताकत है, उन आत्मिक ताकत को चुराने के लिए जब दुश्मन कई योजनाएं बनाते हैं, यहाँ तक दाऊद के घर के अंदर भी जब उसके खिलाफ जब बातें चलती है, दाऊद ने क्या किया? यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखा और यहोवा परमेश्वर को उसने अपने सुख का मूल जाना। हालेलुया, आमीन। और 5वीं आयत में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो। अपने मार्ग की चिंता, आज मुझे कहाँ जाना है, आज मेरे घर में क्या काम होना है, आज मेरे सेवा क्षेत्र में किस प्रकार का परिस्थितियों का मैं सामना करूंगा, ये सारी चिंता यहोवा पर छोड़ दो, यहोवा परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। भजन 55 के 22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। अपना बोझ हम कब तक थकते रहेंगे, कब तक हम उठाते रहेंगे? यहोवा परमेश्वर के ऊपर अपना बोझ डाल दीजिए। हालेलुया। और अपना बोझ यहोवा पर डाल दे तो उसे तुम्हारा ध्यान है, वही तुम्हारा चिंता करता। तुम्हारा परमेश्वर तुम कितना तुम्हारी चिंता करता है, उससे बढ़कर तुम्हारी चिंता करता है। हालेलुया। और आज के मनन के लिए हम जाएंगे, और आज के मनन के लिए जो निकाला हुआ जो गद्यांश है वो है मरकुस सुसमाचार 5 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 20 आयत तक। मरकुस सुसमाचार बाइबल के अंदर 5 अध्याय, पहली आयत से लेकर 20 आयत तक। वहां पर भी हम ऐसा एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, वो जो बड़ा समस्या में था, उनके दिमागी रूप में वो बहुत कमजोर इंसान हो गया था, और वो दूसरों से नफरत करता था वो, और दूसरों को घृणा करता था, दूसरों को मारता था, और लोग उनको साकलों से बांधते थे, परंतु वो साकलों को भी तोड़ देता था, और वो कभी गुफाओं में, कभी कब्रिस्तान में वो रहा करता था। ऐसा एक व्यक्ति बड़े बंधन में, बड़े निराशा में, बड़े परेशानी में वो ऐसा एक व्यक्ति था, परंतु ऐसा व्यक्ति की भी परमेश्वर ने चिंता किया, वो हम मरकुस 5 अध्याय में देखते हैं। हालेलुया। माता पिता जब हम छोड़ देते हैं, हमें छोड़ देते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार हमारा चिंता नहीं करते हैं, उस समय भी इस व्यक्ति का हालेलुया चिंता करने वाले एक परमेश्वर को हम देखते हैं। हालेलुया। यहाँ पर मरकुस 5 अध्याय के गदरा देश के उस भूतग्रस्त के जीवन से हम यही सीखने को मिलता है, परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। इसमें एक बहुत बड़ी रुचिकर बात हम देखते हैं, ये जो व्यक्ति ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा। वो दिमागी रूप में वो कमजोर व्यक्ति है, उसकी प्रार्थना से वो बच गया, ऐसा हम यहाँ से नहीं देख रहे हैं। कई बार हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, कई बार प्रार्थना करना भूल जाते हैं, कई बार प्रार्थना करना हमें आता नहीं है, उस समय भी हमारी चिंता करने वाले एक परमेश्वर को हम देखते हैं। हमारा परमेश्वर हमारी भक्ति के आधार पर नहीं, हमारे धर्म के आधार पर नहीं, हमारी जो कलीसिया है उसके आधार पर नहीं, परंतु अपनी अवस्था के अनुसार हमारे ऊपर दया करने वाला हमारा परमेश्वर। मेरे साथ बोलिए, प्रभु दया करने वाला है, मेरा परमेश्वर दया करने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थितियों के बावजूद मुझ पर दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हम यहाँ पर एक और बात सीखने को मिलते हैं, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने की इच्छा, प्रभु यीशु के पीछे हो लेने की इच्छा। देखो यहाँ हम देखते हैं इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। छुटकारा मिलने के बाद 18 आयत में हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो अपना घर चला जाता, चलो मैं ठीक हो गया, अब मैं चलो मुझे क्या करना, वो घर चला जाता, ऐसा नहीं लिखता है। लेकिन वो क्या करता है, वो यीशु के पीछे हो लेता है,
वो यीशु मसीह के उस झुंड में वो शामिल हो जाता है। जिस प्रकार हम सुंदर फाटक के अंदर उस जन्म का लंगड़े को हम देखते हैं, वो ठीक हो जाता है, उसके बाद में वो स्तुति करता हुआ मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाता है। यूहन्ना 9 अध्याय में जन्म के अंधे को भी हम देखते हैं। फरीसी लोग उसको पूछते हैं, किसने तुझे ठीक किया, बताओ। बहुत सारे प्रश्न करता है, लेकिन वो यीशु का इनकार नहीं करता है, यीशु मसीह को छोड़ता नहीं है। हमारा विषय है, आज का विषय है जीवन को रूपांतरण करने वाला परमेश्वर, जीवन को रूपांतरित करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हमारा विषय है जीवन को रूपांतरित करने वाला परमेश्वर। यीशु के पास जब हम आते हैं तो यीशु मसीह हमारा बीमारी दूर करता है, या हमारा कर्जा हटा देता है, या हमें आशीषण देता, भौतिक आशीषण देता है। इतना ही नहीं, ये तो शुरुआत है, परंतु सबसे बड़ा चमत्कार यीशु वो करता है, हमारे जीवन को अंदर से बाहर परमेश्वर बदल देता है। बोलिए मेरे साथ, बोलिए हालेलुया। परमेश्वर जीवन को रूपांतरण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज दिन में कितने लोग चाहते हैं, ये जो प्रभु इस साल के कई महीने बीत गए और मैं अभी 9वें महीने में आ चुका हूँ, और मेरा जीवन जो है रूपांतरित होना चाहिए। आने वाले दिनों में मेरा जीवन बदलना चाहिए। जिस प्रकार इस कब्रिस्तान में रहने वाले व्यक्ति का जीवन बदल के वो यीशु मसीह के लारे यीशु मसीह के साथ में वो बन गया। हालेलुया। उनका अपने जीवन बिताना शुरू कर दिया। अगली बात हम देखते हैं, जब वो यीशु को बोलता है, यीशु मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, आप जहाँ भी जाते मैं आपके साथ आऊँगा, मुझे आपके साथ रखो। तब यीशु बोलता है, तो नहीं, तू अपने लोगों के पास जाओ, अपने रिश्तेदारों के पास जाओ, अपने कुटुंबियों के पास जाओ, और जो भलाई परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में किया, जो बड़ा आश्चर्यकरम परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में किया, उसको तुम्हें सबको बताना है, उसको तुम्हें बताना है, गवाही देना है। तो अगली ये बात हमें यहाँ सीखने को मिलते हैं कि गवाही देने की इच्छा। मेरे साथ बोलो, गवाही देने की इच्छा, गवाह बनने की इच्छा। प्रभु मेरे अंदर आत्माओं के प्रति बोझ दे, मेरे अंदर गवाह बनने के लिए एक इच्छा दे। जितना दिन संसार में रहो, यीशु मसीह का एक अनुयायी बनकर मैं जीवन बिताने वाला बन जाओ। हालेलुया। इस गद्यांश के अंदर से हमें ये सीखने को मिलता है, और हम ये बात और सीखते हैं, हालेलुया, कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का जीवन हम देखते हैं। इससे पहले के अध्याय में, 4थे अध्याय की आखिरी आयतों में हम देखते हैं, इस गदरा देश में पहुंचने से पहले जब यीशु मसीह उस झील से होकर जा रहा था, आंधी और तूफान आ जाता है, आंधी और तूफान आ जाता है। देखो, यीशु एक अच्छा काम करने के लिए वहां पे जा रहा है, एक बड़ा सेवा करने के लिए जा रहा है, परंतु जब सेवा करने के लिए जा रहा है, उससे पहले क्या होता है, बड़ी आंधी और तूफान होता है। क्या ऐसा हो सकता है क्या, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लोगों को बचाने के लिए जा रहे हैं, क्या हमारे जीवन में संकट आ सकता है क्या? कई बार हम देखते हैं यीशु के जीवन में भी कई संकट और मुसीबतों का सामना यीशु को करना पड़ता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत प्रार्थना करने वाला था। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जैसे इब्रानी 5 के 8 आयत में लिखा है, जो उसको मृत्यु से बचा सकता है, उस पिता से वो रो रो के प्रार्थना करता था, विनती करता था, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हम देखते हैं इस संसार में हमें क्लेश है, इस संसार में हमें क्लेश है, इस संसार में हमारी सेवकाई, इस संसार में हमारी जिंदगी इतनी आसान नहीं है, क्लेश है, परंतु ढाढ़स बांधो। यीशु बोलता है, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु हमारी सहायता करे, प्रतिदिन उसका भरोसा करते हुए, प्रतिदिन उसको ही अपना सुख का मूल जानते हुए, प्रतिदिन अपने मार्ग की चिंता यहोवा के ऊपर डालते हुए, प्रतिदिन हालेलुया पिता के साथ लिपटे रहते हुए, हालेलुया, आमीन, उसके पीछे चलने के लिए और आत्माओं के प्रति बोझ रखने के लिए, यीशु के गवाह बनने के लिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए। हालेलुया।
आइए हम हाथ उठा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं एक सुंदर वचन को तूने आज हमारे जीवन में दिया। ओ प्रभु जी, उस गदरा देश के उस प्रभु हाल भूतग्रस्त व्यक्ति के जीवन में तूने एक बड़ा आश्चर्य कर्म किया। ओ तूने उनको बचाया, उनके जीवन को बचा लिया परमेश्वर, तू बाधित कर दिया प्रभु। हालेलुया, ओ हालेलुया, तू हमारा भी परमेश्वर है। आज हम यही प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, आपके जीवन में, आपके अनुग्रह में, आपके छुटकारे में आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता कर। हम धन्यवाद देते हैं हमारे बोझ उठाने के लिए, हम धन्यवाद देते हैं हमारे समस्याओं को हल करने के लिए, हम धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन को बदलने के लिए। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।